दोस्तों आप सबका हार्दिक स्वागत है। आप में से जिसने भी मेरा लास्ट वीडियो देखा हो तो मैंने अनाउंसमेंट करी थी कि हम जल्द एक ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज शुरू करने वाले हैं। लेकिन उसको शुरू करने से पहले कुछ ऐसी चीज़ें हैं, इनमें अगर आपको वो वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दूंगा, आप चेक कर सकते हो। हाँ, तो बात ये थी कि उसको शुरू करने से पहले मुझे लगा कुछ बेसिक्स कवर करने बहुत ज़रूरी है। जैसे एक चीज़ थी बैक पेन के बारे में। बहुत सारे लोग किसी न किसी फॉर्म में बैक पेन को एक्सपीरियंस करते हैं, छोटे बड़े ऑल एज, जो लोग जिम जाते हैं, जो लोग जिम नहीं जाते, एक्टिव इनएक्टिव, सारी पॉपुलेशन। तो आज के इस वीडियो में मैंने कुछ बहुत ही सिंपल फिक्सेस बताए हैं। फिक्सेस बताने से पहले रीजंस बताएं कि मेजॉरिटी जो हमारी पॉपुलेशन है उसको बैक पेन होती क्यों है, और उसके बाद उनके बहुत ही सिंपल फिक्सेस जो कि हमें कोई एडिशनल एफर्ट नहीं लगाना इन चीज़ों को करने को, पर थोड़ा माइंडफुल रहना है कि चीज़ें हों। अगर ऐसी चीज़ हम रेगुलरली कंसिस्टेंटली करते हैं तो इट एक्चुअली इंश्योर कि बैक पेन का नामो निशान ख़त्म हो जाए हमारी बॉडी से। मतलब कि पेन फ्री बैक। तो लेट द इंट्रो रोल और बात करते हैं कि बेसिकली बैक पेन के सारे रीजंस क्या हैं और उनको अब एक जो सबसे कॉमन रीज़न है बैक पेन का, वो पता क्या, वो सिटिंग है, मतलब बैठना। अब बोलो यार बैठने से बैक पेन कैसे हो सकती है? अगर आपने बैठने का पोस्चर देखोगे, और कभी भी अगर बैक की पोस्चर की बात करें ना, सामने से कभी मत देखो, हमेशा साइड से देखो। साइड से पोस्चर होता है तो आपको पता चलेगा कि जो आपकी लोअर बैक है वो कितनी अजीब सी पोजीशन में होता है। इससे क्या होता है, हमारी जो डिस्क होती है, जैसे कुछ जॉइंट्स होते हैं, वो प्रॉपरली यूज़ नहीं हो पाते। मतलब उनकी जो लोड बेरिंग कैपेसिटी है, क्योंकि इस पोजीशन में नहीं होते, अब वो लोड बेरिंग कैपेसिटी अपनी नहीं झेल सकते। तो इससे क्या होता है, जो डिस्क है वो ओवरऑल फंक्शन ढंग से नहीं कर पाती, क्योंकि जब तक लोड प्रॉपर नहीं बैलेंस कर पाती डिस्क, तो डिस्क में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। ये एक चीज़ होगी। दूसरी चीज़ क्या होती है कि हमारी जो लिगामेंट्स होते हैं वो भी स्ट्रेच होना शुरू होती है, और जब बहुत ज़्यादा लिगामेंट स्ट्रेच हो जाती हैं तो उनमें भी दिक्कत आना शुरू हो जाती है। तो ये जो सिंपल चीज़ होती है, इससे क्या होता है, इससे बेसिक दिक्कत हो जाती है आपकी बैक पेन की। तो सिंपल है, क्योंकि हर कोई बैठता, तो आजकल आपने देखा होगा कि बैक पेन बैठने से कितना ज़्यादा हो रही है। तो कैसे कैसे ठीक किया जाए इसको? इसके जो ठीक करने का एक बहुत ही सिंपल तरीका है। आपको क्या करना है, सबसे पहले एक रीज़न ये है कि कभी भी कॉन्टीन्यूस लंबे टाइम के लिए मत बैठिए। मतलब जैसे 2-3 घंटे अगर आप मूवी देख रहे हैं या आप काम कर रहे हैं, अपने डेस्क पे बैठे हैं, ऑलवेज मेक श्योर कि आप 40 मिनट्स या 1 घंटे का जो टाइम है उस पर आप ब्रेक लेना शुरू करें। ये एक चीज़ है। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो क्या होता है कि हमें अपने स्पाइन को डिकम्प्रेस करना आना चाहिए। अगर आप ऐसे बैठे हैं तो डिकम्प्रेस करने का सबसे सही तरीका क्या होता है, आप ऐसे कर सकते हो कि जैसे आप मान लीजिए डेस्क पे बैठे हैं, तो अपने दोनों हाथ आपने क्या किए, चेयर पे रख दिए या डेस्क पे रख दिए, और उससे अपनी बॉडी को लिफ्ट किया। जब लिफ्ट करने की पोजीशन में आएंगे, आपकी जो स्पाइन है ऑटोमेटिकली डिकम्प्रेस हो जाएगी। अगर डिकम्प्रेस होगी तो आप इंजरी प्रूफ हो जाएंगे। तो अगर आप बहुत लंबे टाइम तक बैठते हैं तो 2 बहुत सिंपल तरीके हैं। अगेन, ये चलने वाला और स्पाइन को डिकम्प्रेस करने वाला। दैट बीइंग नंबर 1। जिस टाइम हम बैठे नहीं होते उस टाइम खड़े होते हैं, लेकिन प्रोलॉन्ग्ड सिटिंग नहीं, प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग, ये भी दिक्कत वाला काम होता है। तो इस पे भी जैसे आपकी जो स्पाइन है उस पर बुरा असर पड़ता है। तो क्या करना पड़ता है, आपको स्पाइन को डीलोड करना पड़ता है। एक बहुत सिंपल तरीका बताता हूँ जो कि आप कहीं पे भी कर सकते हैं, स्पेशली आपके ऑफिस में अगर आप खड़े हैं तो। मेरे पास यहाँ पे रेलिंग सी लगी हुई है यहाँ पे, ठीक है, जैसे ये है। तो मान लीजिए आपका ये डेस्क है या कोई भी चीज़ है जो आपके सामने है, और आप इसको उस पर अपना हाथ रख सकते हैं। तो अगर अपना हाथ रख दिया इसके ऊपर, अब हाथ रखोगे, उसके बाद जो आपके घुटने हैं उनको हल्का नीचे कर दो और ऐसे कर दो। ये पोजीशन, घुटने आपने ऐसे किए और अपने हाथ आगे कर लिए, तो इसका सारा लोड आपके हाथों में पड़ा है, और आपकी जो स्पाइन है इस चक्कर में डिकम्प्रेस हो जाती है। तो इस टाइप की चीज़ें आप दिन में जितनी बारी कर सको उतना अच्छा है। एक बात याद रखो, पेन जब भी होती है किसी बॉडी पार्ट में, स्पेशली आपके जॉइंट्स में, तो होता ये है कि जो फ्लूइड होता है, जो आपके जॉइंट्स तक न्यूट्रिशन पहुंचाता है या उसको फ्लूइड रखता है, राइट, फ्रिक्शन के कारण पेन होता है, तो मतलब फ्लूइड नहीं पहुंच रहा होता। तो इस टाइप की जो एक्टिविटीज़ है, स्पेशली बैक पेन के चक्कर में, अगर आप अपनी बैक को डिकम्प्रेस करते रहोगे तो बैक पेन आपके आसपास भी नहीं भटकेगी।
अब आपको लग रहा होगा कि मैं लेटा क्यों पड़ा हूँ इस टाइम पे। एक बात ना, जैसे मैंने पहले भी बोला कि स्पाइनल डिकम्प्रेशन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पूरा टाइम आपकी स्पाइन बहुत सारे लोड पे होती है। तो ये जो चीज़ जो मैं बता रहा हूँ अभी, जैसे उल्टा लेट गए और अपनी टांगें ऊपर रख ली, या बेड के साथ कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं। मेन मुद्दा बस ये है कि टांगें ऊपर होनी चाहिए। तो इससे क्या होता है, इससे अगेन आपकी स्पाइन बहुत रिलैक्स हो जाती है, स्पाइन डिकम्प्रेस हो जाती है। इसका ट्रेडिशनल फ़ायदा भी है। उसका फ़ायदा ये है कि जो ब्लड फ्लो है आपके सर की तरफ जाता है। तो इवन किसी को हेयर फॉल का इशू है, किसी को मे बी अगर स्किन की कोई प्रॉब्लम है, वो भी इससे ठीक हो जाती है। क्योंकि ये जो हेड स्टैंड है ना, उसका एक वेरिएशन है। जो लोग हेड स्टैंड नहीं कर सकते वो ये चीज़ कर सकते हैं, और इसका डबल फ़ायदा हो जाता है। हेड स्टैंड, क्योंकि अगर आप हेड स्टैंड करोगे वो तो थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेसफुल होता है आपकी बॉडी के ऊपर, लेकिन ये इट्स अ वेरी टोन डाउन डायल्यूटेड वर्जन ऑफ हेड स्टैंड, लेकिन आपकी बैक के लिए बहुत ही कमाल की चीज़ है। जब आप लोग सुबह उठते हो, बहुत सारे लोग पता है ऐसा करते हैं, मैं बताता हूँ कैसे। सुबह उठे, मतलब साइड पोजीशन से बताता हूँ, ऐसे उठे और ये उबासी ली, राइट। आपने उबासी की पोजीशन देखी, ये देखो, ये मैं कहाँ तक जा रहा हूँ, मेरी बैक देखो कहाँ पे किस पोजीशन में जा रही है। बेचारी मेरी क्या बोलते हैं उनको, डिस्क्स, हर एक चीज़ मिसलाइन हो जाती है। और एक दिन नहीं होता है, साल के 365 डेज होता है, सालों साल होता है, तो बैक पेन होगी। इस टाइप की उबासी जो कि हमारे लाइफस्टाइल का एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, या बोलूँ कि हर रोज़ का पार्ट है। इसको सही तरीका क्या होता है लेने का, इसका ये होता है, जब करो ऐसे तो आपके जो ग्लूट्स हैं, इनको ग्लूट्स बोला जाता है, ये हैमस्ट्रिंग्स होती हैं। इन ग्लूट्स बेसिकली आपके लोअर बैक के बिल्कुल नीचे होते हैं। तो ये एक तरीके से प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म प्ले करना चाहते हैं अगर आप उनको चाहो तो ऐसे करोगे, आप इनको आइसोमेट्रिकली कॉन्ट्रैक्ट करो, ऐसे करो, ताकि ये टाइट रहें और आपके ग्लूट्स सुबह सुबह एक्टिव हो जाएं। जब ये एक्टिव हो जाते हैं तो ये एक तरीके से हेल्प करते हैं आपकी लोअर बैक को हेल्दी रखने में। मेजॉरिटी जो लोग होते हैं हमें से, हमें इनको यूज़ करना ही नहीं आता। हमारे बॉडी सबसे बड़ा मसल ग्रुप होता है, लेकिन फॉर सम रीज़न वी नॉट एबल टू यूज़ इट। तो बी वेरी माइंडफुल ऑफ इट। जब सुबह उठते हैं तो अब जब इस तरीके से उठेंगे ना, दिमाग में रख के कि लेट मी एक्टिवेट माई बॉडी अच्छे से, तो आपकी जो लोअर बैक है वो अच्छी रहेगी, सेफ रहेगी और हेल्दी रहेगी। तो आई होप ये जो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं ये रेगुलरली अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे, क्योंकि नो बडी वॉन्ट्स टू बी विद बैक पेन। एक बात आप ध्यान रखें हमेशा एक चीज़ का, कि बैक पेन एक दिन का पेन नहीं होता कि एक दिन कुछ और आपको बैक पेन होना शुरू हो। वो एक्सीडेंट्स के केस में होता है या लिफ्टिंग इंसिडेंट्स के केस में होता है, लेकिन मेजॉरिटी जो हमारी पॉपुलेशन को बैक पेन होता है, उनको ये सारे जो फैक्टर्स मैंने बताया, इनका आहिस्ता 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 करके चीज़ें होती हैं, और उसके बाद एंडिंग में लाइफ लॉन्ग बैक पेन होता है। फिर पेन किलर्स क्या पता नहीं क्या क्या ट्रीटमेंट्स होते रहते हैं, लेकिन बैक पेन कभी भी ठीक नहीं होती। लेकिन कुछ सिंपल चीज़ें दे कैन एक्चुअली मेक अ लास्टिंग डिफरेंस। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन